Good morning class. This is our next class of topic relation and function. कल के लेक्चर में हमने ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के दो टॉपिक किए थे जो रिलेशन और एंड फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और हमने इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट कर ली थी। आप भी साथ के साथ कंप्लीट रखिए, क्योंकि आगे जो कंसेप्ट होते रहेंगे उनके लिए पीछे वाला कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, विच इज़ रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन नाम से आपको पता है, जैसे आपका आपकी फैमिली मेम्बर के साथ क्या रिलेशन है, आपका आपके फ्रेंड्स के साथ रिलेशन है, एंड स्कूल के साथ भी रिलेशन है। यू आर द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यू आर द मेंबर ऑफ योर क्लास। ये सब क्या है? ये आपके रिलेशन है। ऐसे ही हम जो हमने सेट का कंसेप्ट किया है, सेट के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? लेट ए बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी क्या है? आपके दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, और आर इज़ द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, देन आर इज़ कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर आर जो आपका कोई सेट है और वो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ गिवन सेट। दोनों सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सेट हो तो सबसेट हो तो वो आर क्या बन जाएगा? वहाँ से ए और बी सेट के बीच में रिलेशन बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ से सिम्बॉलिकली कैसे लिखोगे आप? ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर के एलिमेंट कैसे हो जाएंगे? ए बी, ये क्या है? आपका एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है? ए कौन से सेट से? आपका फर्स्ट सेट का एलिमेंट, और बी जो एलिमेंट है वो कौन से सेट का? आपका सेकंड सेट का एलिमेंट है। दोनों रिलेशन के अंदर होंगे तो क्या कह देंगे? ए का जो रिलेशन है वो बी एलिमेंट के साथ डिफाइंड है। अगर ये दोनों मेंबर आर में नहीं हैं, आर का मतलब क्या है? रिलेशन में अगर नहीं है, तो हम डायरेक्ट कह देंगे ए जो मेंबर है ए सेट का, उसका बी के एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन डिफाइंड नहीं है। ओके स्टूडेंट, नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। हम रिलेशन को क्या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जो हमने आर ये रिलेशन निकाला है, ये क्या है? कलेक्शन होगी सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर की। ये वापिस से क्या बनेगा? कलेक्शन दी गई है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। इसका मतलब जो रिलेशन है वो भी क्या होगा? एक सेट होगा, और हमने सेट की फॉर्म में ही देखा था। हम इसको कैसे डिफाइंड कर सकते हैं? रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप रिलेशन को भी रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब आप रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो क्या कहोगे? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। जो ए और बी के रिलेशन के साथ ऑर्डर पेयर के सेट बनेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रोस्टर फॉर्म हो जाएगी रिलेशन के लिए। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? आर इज इक्वल टू एक्स वाई विद ऑर्डर पेयर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द सेट फर्स्ट एंड वाई बिलोंग्स टू सेट सेकंड, दैट इज बी, एंड एक्स रिलेटेड टू वाई, यानी कि एक्स का एक वाई के साथ कोई ना कोई रिलेशन होगा। तब जो ये सेट बिल्डर फॉर्म है ये किसके लिए डिफाइंड हो जाएगी? रिलेशन के लिए। जो एरो डायग्राम, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है? एरो डायग्राम। ये आपके रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? आपको दो अलग अलग फिगर दिख रहे हैं। यहाँ से क्या होगा? हम एरो डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमारे पास क्या है? आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि दोनों की क्या है? एक का सबसेट है दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट का। सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए? कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? ये आपका क्या होगा? सेट होगा, और ये आपका सॉरी सेट ए होगा, ये आपका सेट बी हो जाएगा। नाउ वी विल डिफाइंड आर। आर कैसे डिफाइंड करोगे? ए से बी के एलिमेंट के बीच हम कोई ना कोई रिलेशन डिफाइंड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, ए के पास एलिमेंट हैं ए बी सी, और बी के पास एलिमेंट हैं एक्स वाई जेड। हमने रिलेशन डिफाइंड कर दिया, दीज आर द फैमिली मेम्बर ऑफ द सेट ऑफ बी। तो यहाँ से क्या होगा? ये इसके फैमिली मेम्बर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये इस एक्स ए इज़ द सिस्टर ऑफ एक्स, सी इज़ द ब्रदर ऑफ वाई। तो यहाँ से अलग अलग रिलेशन हो रहे हैं ना डिफाइंड। तो आप कैसे मैप करोगे? विद एरो डायग्राम। ए किसका, ए के साथ हमने किसका रिलेशन लिया है? एक्स का रिलेशन लिया है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से एरो से शो कर सकते हो ए इज़ सिस्टर ऑफ एक्स। सिमिलरली हम क्या दिखा सकते हैं? बी इज़ ब्रदर ऑफ जेड। तो यहाँ से आप कैसे मैप करोगे? बी को डायरेक्ट हम जेड पे एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये क्या आपकी एरो डायग्राम है। तो यहाँ से देखो, हमने ए और बी का रिलेशन डिफाइंड किया है किस के साथ? एक्स और जेड के। एक्स और जेड कैसे एलिमेंट थे? आपके बी के, और ए और बी किसके एलिमेंट थे? आपके ए से। यानी कि रिलेशन क्या होता है? रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट होगा। वो सबसेट कैसा होगा? जिसमें ए एलिमेंट के बी एलिमेंट के साथ कोई ना कोई रिलेशन डिफाइंड किया मिलेगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा एक कंसेप्ट आता है डोमेन और रेंज का। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डोमेन क्या होती है? रेंज क्या होती है? डोमेन और रेंज हमें ये एलिमेंट बताएंगे जो हमारे सेट के सारे ए सेट के एलिमेंट होंगे वो तो क्या होंगे? आपके
डोमेन हो जाएंगे सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, सॉरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ कॉल्ड डोमेन। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोनों। ये क्या बन जाएगा आपका, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए क्या होगा आपका डोमेन, और रेंज क्या हो जाएगी, जो हम रिलेशन बी के साथ हम डिफाइंड करते हैं, जिनके साथ हमने रिलेशन डिफाइंड किया है वो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगी। यहाँ से देखो हमने ए के साथ ए का रिलेशन किसके साथ डिफाइंड कर दिया, एक्स के साथ, बी का रिलेशन हमने जेड के साथ डिफाइंड कर दिया। तो यहाँ से हमारी रेंज के अंदर कौन आएंगे, जिनके साथ सिर्फ रिलेशन डिफाइंड किया है। तो वहाँ से क्या हो जाएगा आपका एक्स और जेड क्या बनेंगे, यहाँ से हमारे रेंज के एलिमेंट मिलेंगे। एक वर्डिंग होती है आपकी कोडोमेन। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों ए और बी सेट पे ही डिपेंड हैं। कोडोमेन क्या होगा, मेंबर ऑफ ऑल मेंबर ऑफ सेट बी, यानी कि बी के जो सारे के सारे एलिमेंट की कलेक्शन है उसको हम क्या कह देंगे, कोडोमेन कह देंगे। इन शॉर्ट ये जो आपका दिया जाता है ये क्या होता है, डोमेन होता है, जिस पे ऊपर हम रिलेशन रखते हैं, और ये क्या होगा आपका कोडोमेन होगा। और यहाँ से जिन जिन के ऊपर रिलेशन डिफाइंड किया है वो सारे के सारे क्या रहेंगे, आपकी रेंज रहेंगी। ओके बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल क्या गिवन है, लेट ए इज़ द सेट, B is another set and relation R is cube of from A to B, यानी कि A और B आपके दो सेट गिवन है विद सम एलिमेंट एंड R इनके बीच में रिलेशन डिफाइंड है। रिलेशन कैसा डिफाइंड है, इज क्यूब ऑफ फ्रॉम A to B, यानी कि आप इसको सेट बिल्ड फॉर्म में रीड करोगे तो कैसे रीड करोगे, A इज क्यूब ऑफ B। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए के एलिमेंट के बीच बी के एलिमेंट के साथ कैसा रिलेशन है, क्यूब का रिलेशन है ना, यानी कि जो एलिमेंट ए के हैं वो बी के एलिमेंट के क्या हो जाएंगे, क्यूब होंगे। 3 पावर्स में हम उसको लिखेंगे। रिप्रेजेंट आर इन रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड एरो डायग्राम एंड फाइंड डोमेन रेंज, ये सब हम इस एग्जाम्पल के बेस पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखो आपको ए एलिमेंट दे भी रखे हैं, इसके अंदर क्या है 1 8 27 64 125, बी के अंदर क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से ए के एलिमेंट क्या है, क्या लिख सकते हो इसको वापिस से आप 1 की पावर क्यूब, 2 की पावर क्यूब, 3 4 एंड 5 3। तो यहाँ से 1 2 3 4 किसके एलिमेंट थे, बी के एलिमेंट थे। यहाँ पे हमने ए के एलिमेंट को क्या लिख दिया, बी के एलिमेंट की पावर में लिख दिया, विद किस पावर में 3 में, यानी कि कैसा रिलेशन बना दिया, क्यूब का रिलेशन है। तो यहाँ से सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। रोस्टर फॉर्म में क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर विद रिलेशन, यानी कि ए क्रॉस बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमने कल के कंसेप्ट में निकालनी सीखी थी, आप बहुत सारे निकाल सकते हो। कैसे निकलेंगी, 1 के साथ जाएगा 1, फिर 2 के साथ, ऐसे ही 1 3 1 4, हर एक एलिमेंट किसके साथ ऑपरेट होगा, बी के साथ होगा, बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट देगा। सिमिलरली 8 के साथ बी के सारे टोटल कितने का एलिमेंट आएंगे, ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में आपके पास कितने एलिमेंट आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट, सॉरी नंबर ऑफ सेट एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो यहाँ से कितने नंबर हैं टोटल आपके पास 5, और यहाँ से कितने नंबर आपके पास 7। तो टोटल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके अंदर कितने एलिमेंट मिलेंगे आपको, 7 × 5, यानी कि 35 मिलेंगे। हमें क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए, और रिलेशन आपका बाय डेफिनेशन क्या होता है, रिलेशन इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का कोई ना कोई सबसेट होगा। कैसा सबसेट होगा, उन एलिमेंट का सबसेट होगा जो एलिमेंट ए के सेट के, सॉरी बी के सेट के क्यूब बन रहे हों, ए के वो एलिमेंट जो बी के सेट के क्यूब बन रहे हों। तो ये हमारा क्या है, रिलेशन होगा। सिर्फ हम इन 35 कलेक्शन में से सिर्फ ये एलिमेंट उठाएंगे, वही आपके रिलेशन के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ से वो एलिमेंट कौन कौन से हैं, रोस्टर फॉर्म में क्या है, ये द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर, यानी कि आर के वो सारे के सारे, आर के लिए वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर उठेंगे जो रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब यहाँ से देखो, जब 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होगा, और 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, 27 किसका क्यूब होगा, 3 का क्यूब होगा, ऐसे ही 64 क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब होगा, और ये क्या होगा 125 इज़ द क्यूब ऑफ 5। रिलेशन से क्या लिख सकते हो, 1 क्यूब 1, यही तो गिवन है आपको, सिर्फ यही रिलेशन बनेगा ना ए के और बी के एलिमेंट के बीच में। तो ये आपकी कैसी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, रोस्टर फॉर्म आ जाएगी। सेट बिल्डर फॉर्म क्या देगा, आर इज द रिलेशन सच दैट एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ आर वेयर एक्स बिलोंग्स टू द सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू द सेट बी एंड एक्स इज क्यूब ऑफ वाई। ये मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा आपका, ये मेन थिंग है। यहाँ से सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, रिलेशन को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप क्या बताओगे, क्या होता है सेट कलेक्शन
कलेक्शन के अंदर क्या आएंगे, एलिमेंट ही आएंगे ना हमारे। किस टाइप के एलिमेंट होंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हमारी जो इम्पोर्टेंट जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, एरो डायग्राम, यानी कि हम इन दोनों सेट को एरो डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या आपका ये कैसे रीड करते हैं रिलेशन को, आर इज़ द रिलेशन ऑफ ए फ्रॉम ए टू बी सच दैट ए इज क्यूब ऑफ बी। यही रिलेशन है ना, यानी कि ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट के क्या हैं, क्यूब में है। तो ए के अंदर क्या आएंगे आपके जो गिवन एलिमेंट हैं 1 8 27 64 125, ये क्या हो जाएंगे सारे ए की कलेक्शन। बी के पास कैसे एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या आपका बी है। अब यहाँ से हमें सबसे पहले तो रिलेशन डिफाइंड करना है। ए से बी कैसे डिफाइंड करोगे, 1 का क्यूब क्या होता है आपको पता है 1 ही होगा, और 8 किसका क्यूब होता है आपको पता है 8 किसका क्यूब है 2⁻³ क्या देगा आपको 8 देगा। तो यहाँ से 8 किस पे मैप होगा, किसके साथ रिलेशन बनाएगा 2 के साथ। ऐसे ही 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो 27 का जो रिलेशन डिफाइंड होगा किसके साथ होगा, एलिमेंट 3 के साथ। 64 का रिलेशन किसके साथ होगा 4 के साथ। सिमिलरली आप 125 का रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें बताना है डोमेन। अभी जो डेफिनेशन की थी, डोमेन क्या होता है, द एलिमेंट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट के सारे एलिमेंट क्या देंगे आपको, डोमेन देंगे। और ये क्या होगा आपका कोडोमेन होगा, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ बी। बी के सारे एलिमेंट क्या बनाते हैं आपके डोमेन, कोडोमेन बनाएंगे। डोमेन क्या है आपके पास 1 8 27 64, ये सारे के सारे क्या देंगे आपको डोमेन देंगे। और कोडोमेन क्या होगी, जो बी के पास एलिमेंट है वो सारे क्या हो जाएंगे कोडोमेन। अब मेन कंसेप्ट है रेंज का। रेंज क्या होगी, बी के वो एलिमेंट जो ए के साथ रिलेशन डिफाइंड कर रहे हैं। बी के अंदर यहाँ पे देखो 6 और 7 बी के एलिमेंट हैं, लेकिन 6 और 7 का ए के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो ये कोडोमेन में तो आएंगे, लेकिन 6 और 7 हमारा कोई रेंज का मेंबर नहीं होगा, क्योंकि रेंज वही होती है जो बी के साथ ए सेट के साथ बी का रिलेशन दिखाए। तो यहाँ से ए के साथ कौन कौन सा रिलेशन डिफाइंड कर रहा है 1 2 3 4 5, तो रेंज क्या हो जाएंगी आपकी 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगी आपकी गिवन सेट के लिए रेंज हो जाएगी। ओके बच्चों, इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब जो आपकी एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज के एग्जांपल दिए गए हैं, उनके अंदर यही सारी चीज़ें हैं। सेट को कैसे रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे उसको निकालना है सेट बिल्डर फॉर्म से, कैसे उसको रोस्टर फॉर्म में निकालना है, उसको एरो डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, लेट ए इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट 1 to 14, यानी कि ए के पास के कहाँ तक के एलिमेंट है 1 2 3 अप टू 14। डिफाइंड ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, कहाँ से कहाँ तक ए टू ए। हम खुद सेट खुद से भी डिफाइंड कर सकते हैं, यानी कि ए टू ए सेम सेट तक भी आप रिलेशन डिफाइंड कर सकते हो। कैसा रिलेशन डिफाइंड किया गया है, एक्स वाई इज़ द एलिमेंट ऑफ आर सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। राइट डाउन डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ सेट ए। तो ये हमें निकालना, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका मतलब आपके पास रेंज के रिलेशन के एलिमेंट होने चाहिए। तो रिलेशन क्या की होने, यहाँ से देखो आर इज़ द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, कहाँ से कहाँ तक रिलेशन डिफाइंड है अपना, ए से ए तक का ही डिफाइंड है। तो आर क्या होगा, किस की कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी, ए क्रॉस ए हो जाएगी। अब यहाँ से ए के पास कितने एलिमेंट है 14 एलिमेंट है, ए के पास कितने एलिमेंट है 14। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल मेंबर कितने आएंगे 14 यहाँ से कितना हो जाएगा 14⁻², 196 आएंगे। अब हमें तो वो एलिमेंट चाहिए ना जिनका रिलेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 टाइप से हो। तो हम सिर्फ उन एलिमेंट को निकालेंगे, कहाँ से निकालोगे, आर रिलेशन से ही निकालेंगे। ये क्या देगा आपको एक्स वाई, यहाँ से देखो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है इनटू वेरिएबल में। यहाँ से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिल जाएगा। अब ये रिलेशन कैसा डिफाइंड हो गया, y क्या है x का 3 मल्टीपल है, ये क्या है, यानी कि जो फर्स्ट में सेकंड मेंबर होगा वो फर्स्ट मेंबर का कितना होगा 3 टाइम्स हो जाएगा यहाँ से। तो अब हमारे पास x और y के कौन से मेंबर हैं, ए गिवन सेट ए के मेंबर हैं। जैसे जैसे आप ए की वैल्यू x और y की वैल्यू पुट करते जाओगे वैसे ही आपको रिलेशन r के एलिमेंट मिल जाएंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, r रिलेशन निकालेंगे। तो यहाँ से r रिलेशन के एलिमेंट निकालो। जब हमने x को 1 पुट किया
एक्स किसका कौन से नंबर पे है, एक्स ऑर्डर पेयर है ना, एक्स कहाँ से है, पहले ए से है, फर्स्ट ए से है, तो यहाँ पे पहला एलिमेंट कौन आएगा, एक्स की जो हमने उठाया वही आएगा। एक्स हमने क्या लिया 1, जब हमने एक्स को 1 लिया है, वाई क्या मिल गया आपका यहाँ से 1 × 3 गिव्स यू 3, तो ये क्या आ जाएगा 3। सिमिलरली जब आप एक्स को 2 लोगे तो क्या मिल जाएगा, वाई 3 × 2 = 6 मिल जाएगा। जब हमने वाई एक्स को 3 पुट किया है, वाई क्या मिल जाएगा आपका 3 मिल जाएगा। सिमिलरली जब हमने एक्स को 4 पुट किया है, वाई क्या मिल गया आपको 12, 5 पुट करने पर क्या मिल गया 15। ऐसे करते करते हम कहाँ तक निकालेंगे, ए के पास टोटल एलिमेंट कितने हैं आपके 14 एलिमेंट हैं, तो यहाँ से आप वो रिलेशन निकालते रहोगे 14 विद 42, तो ये आपका क्या आ जाएगा रिलेशन रहेगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो डोमेन चाहिए ना। अब यहाँ से देखो ऐसे करते करते आप निकालते जाओगे, लेकिन पहले ये चेक करोगे जो हमारा y है वो सेट के अंदर है कि नहीं है। तो यहाँ से देखो y कहाँ का मेंबर है, y भी a का मेंबर है। यहाँ पे देखो 5 के बाद y की वैल्यू क्या मिल गई 15, लेकिन 15 क्या a का मेंबर है, नहीं है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। इसके बाद जो 16 के बाद 18 मिलेगा ना, वो पॉसिबल होगा ना। आपका 14 की जो इमेज मिली, सॉरी रिलेशन से वैल्यू मिली है 42 है, ये एलिमेंट ही सेट के अंदर नहीं है, तो ये रिलेशन हम डिफाइंड नहीं कर सकते। इसका मतलब जो ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर है वो कौन से हो जाएंगे आपके 5, 15, 6, 18, 14, 42, ये सारे के सारे, यानी कि ए के 5 एलिमेंट से लेके 14 तक कोई रिलेशन डिफाइंड नहीं होगा। तो रिलेशन में आपको क्या मिल गया, सिर्फ 1, 3, 2, 6, 3, 3, 4, 12, ये क्या है, कितने एलिमेंट मिल गए आपको 4 एलिमेंट मिल गए। अब हमें क्या निकालना है, हमें डोमेन और कोडोमेन निकालने हैं। आप वहाँ तो क्या कर रहे थे, डायरेक्ट डायग्राम से क्या बता रहे हैं, जो एलिमेंट ए के हैं वो क्या है एरो डायग्राम से, तो आप डायरेक्ट बता पा रहे हो। नाउ वी विल फाइंड डोमेन रेंज कोडोमेन विदाउट एरो डायग्राम। यहाँ से क्या होगा, डोमेन के अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट जो सारे के सारे ए सेट के एलिमेंट हो, तो यहाँ से डोमेन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे आपके 1, 2, 3, 4, जिनके थ्रू हमें रिलेशन मिल रहा है। तो ए के 1, 2, 3, 4 एलिमेंट ही हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे 1, 2, 3, 4। रेंज में कौन से एलिमेंट होंगे आपके बी के वो एलिमेंट जो सिर्फ आपको इमेज दे रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या है 3, 6, 9 और 12, ये क्या होगा आपका 3, 6, 9, 12, ये क्या देगा आपको रेंज के एलिमेंट देगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें कोडोमेन चाहिए। और कोडोमेन कैसी है, कौन है आपकी, ये क्या होता है फर्स्ट सेट जो होता है वो क्या आपका होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट में डोमेन होगा, और ये क्या होता है आपका कोडोमेन। कोडोमेन यहाँ पे क्या है आपका पूरा का पूरा ए है, इसका मतलब कोडोमेन में कौन से एलिमेंट आएंगे 1, 2, 3 अप टू 14, ये क्या दे देगा आपको कोडोमेन दे देगा। आप इनके बीच में एरो डायग्राम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू सारे कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके। ओके बच्चों, तो आपको कुछ प्रॉब्लम दी जाएंगी, वो आपने खुद सोल्व करनी है। नेक्स्ट हम कल प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।